बालक बालिकाओं, क्या हाल चाल सब लोग के भाई। तो भाई लोग बस एक ही मिनट रुक जाओ, आपका सेटअप कर दें। चलो दोस्त। चल ठीक है, क्या स्कोर क्या रहा तेरा ईटी का? तू एग्जीक्यूटिव का एक बैच बैठ के आया ना? हाँ, मॉड्यूल 2 कर लिया तो अभी 2 दे नहीं रहा है, 1 के साथ देगा। चल बहुत ही बढ़िया यार, आई एम रियली गुड। भाई लोग क्या हाल चाल सब लोग के? गुड मॉर्निंग यार। बरसात भैया, नीचे कुछ बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है, एक बार भेज दो। 2 मिनट, आप उनको लेके आ रहे हो फिर मैं देता हूँ। हाँ सरकार। तो भैया अब भैया डेमो का फाइनल दिन है, इसके बाद आपसे डायरेक्टली मिलना होगा। कहाँ पे? क्लासेस के अंदर। उसके बाद आप फिजिकली आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ नालायक तो हैं जो पहले ही फिजिकली आके बैठ गए, और नहीं तो क्या, नाटक देखो इनके। ठीक है सर, जागे हैं पर उनकी रूह, अरे नहीं यार आजकल चेंज हो गया। आजकल तुम्हें पता नहीं कि भाई, मेरे को आजकल सुबह उठने की आदत पड़ गई है। अब मेरे को शाम के लेक्चर्स नहीं जमते। देयर इज अ चेंज। तो होता है भाई, वक्त बदल रहा है, इंसान बदल रहा है। चलो भाई लोग, अच्छा आई होप सर आज के बाद किस डेट पे आपकी मुलाकात होगी? बस 2 दिन एडमिशन सिक्योर कर लो और उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स अपन वापस से साथ में। चलो भाई जल्दी से आ जाओ। कल क्या स्टार्ट किया था अपन लोगों ने? वाह यार, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अंदर से क्रिमिनल बाहर लेके आने का, अंदर से एकदम क्रिमिनल बाहर लेके आने का। चलो भाई, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहे थे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कौन सा ईयर था? 1973। मैंने कल आपको बताया था कि लॉ 2 तरीके के होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि लॉ 2 तरीके के होते हैं, या तो वो होंगे आपके प्रोसीजरल लॉ या फिर दूसरे होंगे आपके सब्सटैंटिव लॉ। अच्छा दोस्त, अगर मैं तुम्हारे सामने कहता हूं दैट दिस इज अ सब्सटैंटिव लॉ, सब्सटैंटिव लॉ का मतलब होता है कि जो पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करता है, जो सब्सटेंस देता है, जो रीजन देता है, तो भैया एक होता है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा क्या हो जाता है? आ जाओ भैया, उसके गेट लगा देना। हाँ 30 से। हाँ जी, एक होता है सब्सटैंटिव, दूसरा क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ। अच्छा दोस्त, जब मैं आपके सामने कह रहा था सब्सटैंटिव पनिशमेंट, प्रोसीजरल मतलब जिसने प्रोसीजर बताया है, जिसने प्रोसीजर बताया है, ठीक। हाँ जी दोस्त, बहुत ही बढ़िया सर। आप जो डेमो में पढ़ा रहे हो क्या वही वापस से बाबू यही चीज आगे कंटिन्यू हो जाएगी? चलो, तो जब मैंने आपके साथ शुरू किया तो इसने देखो क्या बोला, इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल्स। तो भैया सीआरपीसी क्या करता है? सीआरपीसी आपको बताता है कि भैया जब कभी भी आपकी नजरों में कोई क्रिमिनल, अच्छा एक सेकेंड, क्रिमिनल क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? क्रिमिनल क्या होता है? जिसने क्राइम किया है, पक्की बात, जिसने क्राइम किया वही क्रिमिनल है। तुझे कैसे पता उसने क्राइम किया? तुझे कैसे पता उसने क्राइम किया? अगर तुझे पता है तो फिर पकड़ ही क्या रहा है, डायरेक्ट सजा दे दे। आपने कहा यार भैया देखो ऐसा है,
क्रिमिनल कौन होता है? टू बी प्रिसाइज, क्रिमिनल वो व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन है, जिसके खिलाफ कोई इल्जाम है, इल्जाम लगाया कि भैया इस व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट थिंग कि भैया जब कभी तुम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हो तो ये किन लोगों की बात कर रहा है? ये उन लोगों की बात कर रहा है जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन है। सर क्या है? जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन है। तो नाउ इसने बोला दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल्स। सर एप्रीहेंडिंग द क्रिमिनल्स मतलब क्रिमिनल को पकड़ना। अच्छा, उसको पकड़ तो लिया, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग द केस। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग द केस एंड देयर ट्रायल, एंड देयर ट्रायल। बहुत ही बढ़िया भैया। तो ये क्या क्या चीजें हो गई? क्रिमिनल को पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करना एंड देयर ट्रायल बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट। क्या यहां तक की बात अपने को समझ में आई कि भैया इट्स अ प्रोसीजरल लॉ जो क्रिमिनल को अरेस्ट करने से लेके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तक लेके और उसको ट्रायल तक लेके जाता है। चलो बताओ ट्रायल क्या होता है? एनीवन, ट्रायल क्या होता है? एनीवन? हाँ जी सर, आपका नाम क्या? अथर्व। स्वयं स्वयं उनके मिले हुए पहले? या तुझे बड़ा देखा देखा लग रहा है? पुणे पहली बार आया? कहां से हो? मतलब महाराष्ट्र का ही पार्ट है? कर्नाटका? कोचिंग के लिए बस स्पेशली भी शिफ्ट हो? वाह यार क्या ही बात है। पहले मुझसे पढ़ा हुआ है? सीएसईडी क्लियर किया? मेरे लेक्चर देखे थे तब? नहीं? अच्छा क्या बात है यार। चलो हाँ भाई, तो बताओ। हियरिंग्स? जी सर, ट्रायल का मतलब क्या लगता है? कभी नहीं सुना ये वर्ड? चलो बहुत ही बढ़िया राघव, यू आर राइट। और आप भी सर सही थे। ट्रायल का मतलब देखो, ये ट्रायल एक इन लोगों ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर एक वर्ड बनाया है सर। ट्रायल का मतलब होता है जहां पर, ट्रायल का मतलब होता है जहां पर कोर्ट अपना काम स्टार्ट करती है। मतलब जहां से कोर्ट में तारीख पड़ती है ना, आज पहली तारीख, कल दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, इसे कहते हैं ट्रायल। तो सर समझो, सीआरपीसी is a code to amend the law relating to the procedure to be followed while arresting the criminals, investigating the case and their trial before the court। और उसके बाद हम उनको कहां लेके जाते हैं? कोर्ट में, जहां पर उनके ऊपर मुकदमा चलता है। भाई साहब क्या बात है अमरदीप, बहुत ही बढ़िया। सर इट इज एन एग्जेक्टिव लॉ बट ऑल्सो कंटेन्स प्रोविजन ऑफ सब्सटैंटिव। आपने कहा भैया आपने तो कल हमको बताया था दिस इज द प्रोसीजरल लॉ। बच्चों प्रोसीजरल लॉ को ही एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ को एडजेक्टिव लॉ भी कहते हैं। ठीक है, पक्का? बहुत ही बढ़िया भाई लोग यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भैया प्रोसीजरल, सब्सटैंटिव, तो इसने बोला भैया इसमें कुछ कुछ सब्सटैंटिव पार्ट भी है। अच्छा एक सेकंड, सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता? कल क्या बताया था? सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही बढ़िया, जिसके अंदर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड हो। तो ये बोल रहा है कि ये मेजरली है तो प्रोसीजरल लॉ ही, पर कुछ कुछ जगहों पर इसने भी पनिशमेंट बताई है। पर आज भी मेजरली क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ ही है। बहुत ही बढ़िया। Its object is to provide a machinery for determining the guilt and imposing punishment an offender under the substantive criminal law, for example the IPC। now focus होएगा और शांति से एक मिनट देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपके सामने, समझना इस चीज को। समझो, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मैं तेरा नाम अथर्व, क्लश, यश, अथर्व आपका नाम है? हाँ देखो मेरे को याद है भाई तेरा नाम। तो यश और अथर्व। अच्छा बहुत आराम से समझना, देखो पिक्चर तो तुम सबने देखी है भैया। अब क्या हुआ है यहाँ पे एकदम, अपना जो यश है इसने भैया एक गन उठाई, अथर्व की तरफ गया। इसने कहा अथर्व इधर आना, थोड़ा इधर, इधर इधर, और इसने उसके हेडशॉट एकदम सर पे गोली मारी है। पर भैया अथर्व की मम्मी के कर्म अच्छे, वो गोली इधर से निकल गई और इस दीवार पे लग गई, इस दीवार पे लग गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यश के खिलाफ कोई केस बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, पर मरा थोड़ी वो। आपने कहा आपको क्या चाहिए, मरने का वेट करें हम? क्या हाँ भाई अगली बार एक और गोली चलाओ, एक और बार सर के आर पार निकल जाए, मर जाए, उसके बाद देख लेंगे। सर इसने जो किया है, अच्छा इस क्राइम को क्या बोलोगे तुम?
असॉल्ट बोलोगे, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, गोली चलाई है सर पे, अटेम्प्ट टू मर्डर था। ठीक है सर, तो यहां पे यश भाई ने जो किया है ना, ये है अटेम्प्ट टू मर्डर। ऑलमोस्ट मारने की कोशिश ही करी है, ऑलमोस्ट मारने की कोशिश ही करी है। अब दोस्त समझना, यहां पर बना अटेम्प्ट टू मर्डर। अब समझो, ये अटेम्प्ट टू मर्डर, ये अटेम्प्ट टू मर्डर, इसकी जो पनिशमेंट है ना, इसकी जो पनिशमेंट है, ये दी गई है इंडियन पीनल कोड में, ये दी गई है इंडियन पीनल कोड। ये है सर सेक्शन 307, ये क्या है सेक्शन 307, ये उसके अंदर वहां पे पनिशमेंट दे रखी है। अच्छा बाबू एक बात बताओ, बस आज का आज ही बाल पकड़ के ले जाएं और लटका दें साले को सूली पे? आपने कहा नहीं सर, एक प्रोसीजर है, हो सकता है कि उससे गलती से गोली चली हो सकता है कि वो भी सामने से कुछ कर रहा हो, केस में बहुत सारी चीजें हैं, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, एक तरीका फॉलो करना पड़ेगा इसको पनिश करने के लिए। अब समझो, हमारा अल्टीमेट गेम था कि हमको उसको सेक्शन 307 के अंदर पनिश करना है। अब आईपीसी क्या करता है, आईपीसी है सब्सटैंटिव लॉ। आईपीसी क्या है? सब्सटैंटिव लॉ है, जो अपने को बताता है पनिशमेंट, जो अपने को क्या बताता है पनिशमेंट, जो अपने को बताता है पनिशमेंट। और सर इधर से ये जो भैया अपने यश थे, इनको अब अपने को अरेस्ट करना पड़ेगा, इस गेम में इन्वेस्टिगेशन होगी भैया, इन्वेस्टिगेशन के बाद इनको कोर्ट के सामने लाया जाएगा, जब वहां पे इन पे मुकदमा चलेगा, इसे ट्रायल कहते हैं। अब ये सारी चीजों का प्रोसीजर कौन बताता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या यहां तक दोनों बात समझ में आई दोस्त? इसको पकड़ना कैसे? अच्छा एक सेकंड, अब मानो यार यश ना थोड़ा सा भाग रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा, दौड़ा भाग रहा है, गोली मार दो क्या? खत्म करो झंझट, पकड़ा उसके बाद बॉडी ले जाएंगे। आपने कहा नहीं भैया, आप किसी भागते हुए व्यक्ति को ऐसे गोली नहीं मार सकते, हमारा काम है इसको दौड़ के पकड़ेंगे, आप ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा अपन ने इसको पकड़ लिया, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको हथकड़ी लगा सकता हूँ क्या? क्या बोलते हो? हाँ कि ना? लगा सकता हूँ? चलता है हथकड़ी? लाइव वाले बच्चों क्या कहते हो? हथकड़ी चलती है? जस्ट टू टेल यू, हथकड़ी नहीं चलती है। भारत में किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट करते हैं तो हमने ये माना है कि हथकड़ी लगाना कुछ ज्यादा ही सीवियर हो जाएगा, हथकड़ी नहीं लगाते हैं। हम कहते हैं उनका हाथ पकड़ो और लेके आओ, हथकड़ी मत लगाओ। पर हाँ, अगर अगला बंदा हमने से मारामारी करने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो क्या हम हथकड़ी लगा सकते हैं? तब हम हथकड़ी लगाते हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि भैया हथकड़ी मत लगाओ, कोशिश करो मत लगाओ। आप कोर्ट में भी कभी जाओगे ना, तो यार मतलब कितनी बार पता नहीं मैं कोर्ट में गया, तो वहां पर किसी भी कैदी को लेके आते हैं ना, तो ऐसे हाथ पकड़ा हुआ होगा, पुलिस वाले का हाथ ऐसा ऐसे पकड़ के लेके आते हैं, बस कि भागने का नहीं। अगर इसने भागना झोड़ झपट्टा करने की चालू करी तो फिर इनको हथकड़ी लगती है, वरना हथकड़ी कभी भी नहीं लगती। अच्छा बाबू, ये जो हुआ ये एक प्रोसीजर है, ये जो हुआ ये एक प्रोसीजर है, बस बहुत ही बढ़िया, समझ में आया ना? अमरदीप, क्या आपको ये बात समझ में आई? ये एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना था। डन, अरेस्ट का। अच्छा दोस्त, इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करी जाती है उसका प्रोसीजर भी सीआरपीसी के अंदर बताया गया, और आपको कोर्ट तक छोड़ के आने का, ट्रायल, सब कुछ इधर है। यानी कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से लेके कहां तक, पनिश करने तक जो पूरा प्रोसीजर है वो कहां होता है? सीआरपीसी के अंदर। और जब ये प्रूव हो जाता है कि आपने कुछ गलत किया, अब पनिशमेंट कहां पे दी जाती है? आईपीसी के अंदर। एवरीवन वेरी 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 क्लियर? चलो यार बहुत ही बढ़िया। तो सर देखिए, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, नाउ द टू कोड्स आर रेड टुगेदर। तो सीआरपीसी और आईपीसी को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है। द कोड ऑल्सो प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सम अदर एक्ट्स। तो भैया इस कोड ने साथ साथ में भैया मशीनरी भी दी है फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस अंडर सम अदर एक्ट्स एज वेल। ओके, लेट्स सी। सर सबसे पहला वर्ड है ऑफेंस, सबसे पहला वर्ड है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? इसको रीड मत करो, खड्डे में जान दो। तुम्हारे हिसाब से ऑफेंस क्या है? तुम्हारे हिसाब से ऑफेंस क्या है? हिंदी में बोलो भाई, क्या भाई तेरे हिसाब से ऑफेंस क्या है? मिस्टेक। अबे साले काले। अभी एक बात बता, मैंने तेरे को बोला अबे साले काले,
ये मुझे बता, क्या ये ऑफेंस है कि नहीं है? ऑफेंस है कि नहीं है? नहीं है? है। सर मैं किसी को उसकी स्किन पे कैसे कमेंट कर सकता हूं? आपका अपना रंग रूप है, मेरा अपना रंग रूप है, आपका खुद की कदकाठी है, मेरी खुद की कदकाठी है। हाउ कैन आई कमेंट ऑन द कलर? ये एक ऑफेंस है हमारे देश में। हमने कहा किसी को कभी भी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। हर चीज जिसको लॉ पनिश करता है, जिसको लॉ पनिश करता है। यार ये अंग्रेजों का ही तो किया हुआ है। हमारे यहाँ पे आए, हमारे दिमाग में डाल के चले गए कि भैया हम गोरे, तुम इंडियन सब काले हो। अच्छा, उनके हिसाब से अपन सब काले, वी ऑल आर ब्लैक एंड दे आर ब्राइट। तो उन्होंने अपने को कैसे ट्रीट किया? यहां आकर तुमको यही तो सिखाया। इधर आए, बोलते हैं सुनो, नजर ना लग जाए, काला टीका लगा लो। आशिक बात, काले टीके का क्या लॉजिक था भाई? काला रंग तब से सोच रहे तेरी 12, मैंने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा जो मेरे को लगा रहे हो बैठ के? अच्छा एक सेकेंड, लोगों को घर पे नजर ना लगे तो काले रंग का टायर बांधते। हमने कहा वाह, काला। अच्छा एक सेकेंड, इलीगल मनी को इंग्लिश में क्या बोलते हो तुम? एक और वर्ड, ब्लैक मनी। हमने कहा साले, और एक सेकेंड, लीगल मनी को क्या बुलाते हो? व्हाइट मनी। वाह, किसने सिखाया हमको? अपने को ही अंग्रेज सिखा के गए इधर आके कि काला गंदा, व्हाइट अच्छा, खत्म, अपने दिमाग में डाल के चले गए। जब अपन आजाद हुए तो बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला कि भैया सब इक्वल हैं। ये जो हमारे दिमाग में लोग डाल के गए ना, कलर, कास्ट, सेक्स, इन सब के ऊपर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन मत करना। सो प्लीज 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 समझिएगा इस चीज को। हम ऑफेंस किसको बोलते हैं? एनीथिंग जिसको लेजिस्लेचर पनिश करता है। ऑफेंस क्या है? जिसको लेजिस्लेचर पनिश करता है। अगर मुझे लगता है वो गलत। अच्छा एक सेकंड, आज मुझे एक बात बताओ, कोई नॉन वेजिटेरियन है तुम में से? तू नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेज, नॉन वेज, लाट पकड़ी इनके चिकन नाम सुन के एकदम। अच्छा आज एक बात बताओ, क्या तुम नीचे जाकर चिकन ऑर्डर कर सकते हो और खा सकते हो? चलता है? पक्की बात, कोई रोकेगा तो नहीं? अच्छा एक काम करो, यूपी में जाओ और बोलो कि एक प्लेट बीफ देना, मिलेगा क्या यूपी में? नहीं, क्यों? बीफ बैन है यूपी में। यूपी वालों ने बोला गाय हमारी माता है। खैर पूरा भारत मानता है, पर यूपी तो उधर नीचे आई थिंक। हाँ खैर, यूपी तो अपने लिए क्या है भाई? यूपी ने तो बोल दिया गाय माता है, बीफ बैन। हमारे यहाँ गाय नहीं कटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब समझो, क्या मैं कह सकता हूं कि यूपी के अंदर अगर आपने इस चीज के ऊपर बात भी करी, यूपी के ऊपर आपने इस चीज बात भी करी, तो भी ऑफेंस है? बस ये होता है ऑफेंस। ऑफेंस इज एनीथिंग जिसको लेजिस्लेचर पनिश करता है। ऑफेंस इज एनीथिंग जिसको बस लेजिस्लेचर पनिश करता है। अब मैं आपको एक नया वर्ड सिखाने जा रहा हूं, समझना और आराम से ध्यान देना, ठीक है? सब विकास बोरा को जानते हो? विकास सर को देखा है कभी? विकास सर को नहीं देखा? तुमको विकास बोरा पता ही नहीं कौन है? ऐसा खाली पूछ रहा हूं, बताओ विकास को जानते हो क्या? नहीं? अच्छा, मेरे को जानते थे पहले? मेरे को भी नहीं जानते थे? खाक फेमस है हम। मैं कितना हंसते हंसते कह रहा नहीं जानते थे। चलो यार कोई दिक्कत नहीं। अपना विकास, विकास करके एक आदमी है, बढ़िया आदमी है, कम भी लो पढ़ाएगा तुमको आके, छोटा मोटा आदमी, इज्जत कर देना उसकी। तो विकास बोरा, विकास बोरा नाम है उसका, ठीक है? आएगा, उसको बोलना गुड मॉर्निंग बोल बे, तो तुमको बोलेगा गुड मॉर्निंग। अब विकास बोरा, अब मुझे बताओ कि ये क्रिमिनल है कि नहीं है? रात को 2 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर गया। विकास बोरा रात को 2 बजे रेलवे स्टेशन के बाहर गया। बाहर जाके सिगरेट पी रहा है। सामने से एक लड़की आई, गहराई देख रहे हो बात की? जब ये बाहर था तभी लड़की आई। फिर अचानक से लड़की के पीछे दौड़ा और उसने जाके इसको धक्का दे दिया और लड़की आगे जाके गिर गई रोड के उस तरफ। मुझे बताओ विकास बोरा क्रिमिनल है या नहीं? क्या बोलता है कि नहीं है? धक्का दिया है चलते फिरते किसी लड़की को, क्या बोलता है? क्या बोलते हो बच्चों? हाँ बस एक नंबर क्रिमिनल है। तो चलो अब तुम कह रहे हो विकास बोरा क्रिमिनल है। अच्छा पर इसी जगह पर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, यार विकास 2 बजे वहां था, वो सिगरेट पी रहा था, वो लड़की बाहर आई थी, यार वो लड़की चैटिंग करते करते रोड क्रॉस कर रही थी और सामने से एक ट्रक आ रहा था। विकास ने जाके दौड़ को उसको धक्का दिया ताकि वो ट्रक के आगे ना आ जाए। अब मुझे बताओ विकास क्रिमिनल है कि नहीं है? वाह, 1 मिनट में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गए, पूरा मूड ही चेंज हो गया। अचानक से तुमको वो आदमी जो रावण दिख रहा था उसके अंदर राम दिखने लग गया। समझो मैं आपके सामने एग्जाम्पल क्यों रख रहा था।
तुम किसी व्यक्ति को उसकी हरकत की वजह से पनिश नहीं करते, तुम उसे पनिश करते हो उसकी सोच की वजह से। क्या सोच के उसने काम किया था, क्या सोच के उसने काम किया था। हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि क्राइम में हम लोग कहते हैं, अच्छा एक गलती में और क्राइम में फर्क ही क्या होता है। गलती सोच समझ के नहीं की जाती है और क्राइम सोच समझ के इंटेंट बना के किया जाता है। इसीलिए अब जो नेक्स्ट वर्ड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज मेंस रिया, दैट इज मेंस रिया। अब नहीं होंगे सर क्रिमिनल, वाह यार वाह लड़कों वाह, एक नंबर। चलो समझ में तो आया। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट वर्ड सिखा रहा हूं वो क्या है, मेंस रिया। बाबू मेंस रिया का मतलब क्या होता है, मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। टॉट्स के टाइम पे सीखा था, याद है कुछ सीएसईटी में कि भैया क्या मेंस रिया जरूरी है या नहीं है। तो भैया मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। सर गिल्टी माइंड का मतलब क्या होता है, जब तुम जो काम कर रहे थे वो गलत सोच के कर रहे थे, इंटेंशन से कर रहे थे, तब हम तुमको क्रिमिनल बुलाते हैं, वरना तुम क्रिमिनल ही हो। अच्छा एक बात बताओ, कभी रास्ते में बाइक का कार का एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारी, कभी गिरे हो, कभी भी नहीं गिरा जीवन में, अगर से तो काफी गिरा हुआ लग रहा है तू। हाँ कब गिरा था लास्ट, एक्सीडेंट नहीं हुआ पर गिर गया था, किसी की गलती की वजह से गिरा था, आगे पीछे किसी ने ब्रेक लगा दी, कट मार दिया, कोई बच्चा आ गया था, बच्चा क्रिमिनल है पक्का। घर पर तेरी गाड़ी का आ गया उसके से तू गिर गया, आपने कहा भैया गलती से आ गया होगा, बच्चा जानबूझ के थोड़ी आएगा मेरे साथ ऐसे करने, तो इसीलिए उसको एक्सीडेंट बोला, क्राइम नहीं। समझ में आ रहा है, इंटेंशन इज व्हाट द गेम इज। बहुत ही बढ़िया। चलो भाई लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर एक डेफिनेशन है, सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी। Now, the word offense means any act or omission made punishable by any law. Sir, offense का मतलब क्या होता है, any act or omission। समझो 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 समझो, offense का मतलब क्या है, any act or omission which is punishable by any law for the time being in force। ठीक है सर, अभी देखते हैं। offense, उसने क्या बोला भैया, offense means an act। अच्छा एक्ट क्या होता है, टू डू समथिंग, एक्ट मीन्स टू डू समथिंग। ऑफेंस इज एन एक्ट दैट इज टू डू समथिंग। सर देखना वापस से, लाइव वाले बच्चों आर यू विथ मी ओवर हियर, चलो। और एन ओमिशन, दैट मीन्स आपने कुछ नहीं किया, ओमिशन मीन्स नॉट टू डू समथिंग। सर ऑफेंस इज एन एक्ट और ओमिशन, देखो क्या यही फर्स्ट लाइन थी उनकी, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय लॉ, खत्म। which is punishable by law। अभी ऑल टुगेदर। अच्छा अब देखते हैं एक चीज करके, मुझे एक बात बताओ, ऑफेंस का मतलब होता है या तो आपने कोई गलत काम किया या फिर आपको कोई सही काम करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, एन एक्ट और ओमिशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यश ने अथर्व को गोली मार दी, यश ने अथर्व को गोली मार दी, मुझे बताओ कैन आई से यश हैज कमिटेड एन एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ, अग्रीड, विच इज पनिशेबल बाय लॉ, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, यस। अच्छा एक और चीज समझना, अब मानो अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट, ये सेकंड केस है, केस 2। ये कहा जाता है कि हर वो कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट, हर कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, मैं जानबूझ के वो एग्जांपल दे रहा हूं जो आपने सुना है, ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सीएसआर करना होता है, याद है सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी टोटल 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालो और उसका कितना, बहुत ही बढ़िया, 2% हमको सोसाइटी में खर्च करना होता है। क्या लॉ ने इस बार आपको बोला था टू डू समथिंग,
क्या लॉ ने आपको बोला था टू डू समथिंग? बहुत ही बढ़िया सर। एंड इफ यश डज नॉट डू इट, मतलब उसने क्या कर दिया? ओमिशन कर दिया। क्या ये ओमिशन भी पनिशेबल है? आपने कहा यस, ये ओमिशन भी पनिशेबल है। तो बात क्या समझने की थी भैया? एंड ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट जो आपको नहीं करना चाहिए था, और एनी ओमिशन जो काम आपको करना चाहिए था पर आपने किया नहीं, विच इज पनिशेबल बाय लॉ, इज एन ऑफेंस। सेक्शन कौन सा है? 2N। कौन से? सीआरपीसी 1973। लाइव वाले बच्चों जल्दी से बता दो सर। अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल सीआरपीसी का पार्ट है। दोस्त कोई भी चीज जो प्रोसीजर बताएगा वो इधर आएगा, जो पनिशमेंट बताएगा वो आईपीसी के अंदर जाएगा। बोलो सब लोग को एकदम क्लियर है? हाँ जी, पक्का एकदम जबरदस्त क्लियर। इधर दोस्त लोग भाई कॉपी पेन लाए हो? अच्छा अच्छा, अटेंड करते हुए जाओ क्या? चलो बहुत। बट है ना, कल का वीडियो नहीं देखा आपने? कल है ना, मैंने बताया था कि आपको 2 रजिस्टर्स मेंटेन करने, 200-200 पेजेस के 2 रजिस्टर्स 200-200 मेंटेन के। ये जैसे मैं चार्ट्स बना रहा हूँ, ये अपन लोग रेगुलरली पूरे 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 बनाते जाएंगे, और सेकंड वाली बुक में अपन आंसर राइटिंग करेंगे, हर क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक, तो 2 रजिस्टर्स साथ में कैरी करना। आ जाओ, बहुत ही बढ़िया। इधर सब लोग एकदम क्लियर है दोस्त? बोलो दोस्तों, ये वर्ड क्लियर? और आगे देखना इसने क्या लिखा है? एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। ठीक सर, अब आराम से मेरे साथ ध्यान दो, अब आराम से मेरे साथ ध्यान दो, समझो। मैंने आज आपको अभी पहले पहला वर्ड सिखाया ऑफेंस। अच्छा, ऑफेंस के साथ साथ मैंने आपको एक और वर्ड सिखाया, मेंसरिया। एक और वर्ड क्या सिखाया? मेंसरिया। बच्चों मेंसरिया का मतलब क्या होता था? गिल्टी माइंड। बहुत ही बढ़िया सर, मेंसरिया का मतलब होता था गिल्टी। सही है। अब मैं आपके साथ पहले इस पे बात कर रहा हूं, फिर अपन इस दोनों को मर्ज करके फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक, आ जाओ दोस्त। मेंसरिया मींस गिल्टी माइंड। अच्छा देखो सर, एक मैक्सिम है। अच्छा, मैक्सिम का मतलब क्या होता है? कहावत। मैक्सिम का मतलब क्या होता है? कहावत। बहुत ही बढ़िया सर, कहावत का मतलब क्या हुआ समझो। अपन कहते हैं ना, अपने हिंदुस्तान में कितनी कहावतें हैं, कैसी कैसी कहावतें हैं, अगर आप ध्यान दो कि भाई हम लोग बोलते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसी की भैंस, अपन ने कह दिया। प्रॉब्लम अपन लोग कहते हैं कि मतलब कोई भी कहावत है, वैसे ही लैटिन कहावत है, वैसे ही साथ साथ में क्या है? लैटिन कहावत है। अच्छा, लैटिन कहावत का क्या मतलब होता है? एक्टस नॉन फसीट रीम निसी मेंसिट्री। अब ये कहावत है, मेरे साथ बोलना, एक्टस नॉन फसीट रीम निसी मेंसिट्रिया। एक्टस नॉन फसीट रीम निसी मेंसिट्रिया। अब ये सारी लैटिन मैक्सिम्स है, ये सब क्या है? आपकी लैटिन मैक्सिम्स है। अब जब मैं आपके सामने कभी भी लैटिन मैक्सिम्स की बात करता हूं, मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं इन कहावतों के भी अपने मतलब होते हैं। तो हम यहां पर ये कहावतें लेके आते हैं और उनका मतलब निकालते हैं। जैसे हमने बोला, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पीनल लाइबिलिटी इज एम्बॉडीड इन द मैक्सिम एक्टस नॉन फसीट रीम निसी मेंसिट्रिया। एक्टस नॉन फसीट रीम निसी मेंसिट्रिया, यानी कि एन एक्ट, वापस से देखना, एन एक्ट in itself is not, an act in itself is not punishable until done with guilty mind। क्या ये बात समझ में आ रही है अपने को दोस्त? सर क्या समझ में आ रहा है भैया? एक्ट इज नॉन फसीट रीम निसी मेंसिट्रिया। एक एक्ट तब तक पनिशेबल नहीं होता जब तक उसे कैसे ना किया जाए?
गिल्टी माइंड के साथ ना किया जाए, मतलब तुम्हारी सोच पे पनिशमेंट है, तुम्हारी सोच पे पनिशमेंट है। अगर भैया तुम्हारी सोच सही थी, हम तुमको पनिश नहीं करेंगे। सर भी केस हुआ, दिस वाज प्रोबेबली इन द यूके, जहां पर क्या हुआ, वेरी सरप्राइजिंग, एक लड़की के फादर के ऊपर केस चल रहा था कि उन्होंने एक आदमी का मर्डर कर दिया। अब ये केस कैसा था, वो आदमी इसकी बेटी पे रेप करने की कोशिश कर रहा था और वो बचाने गया, बचाने की कोशिश करी, काफी लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें इस आदमी को उसने धक्का दे दिया। अब इस बाप ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए फाइनली कुछ उठाया और मार दिया उसको, एंड द गाय डाइड। अब बताओ मुझे कि लड़की के बाप को पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अग्रीड। अब सोचो तुम, था तो ये खून ही, पर फिर भी तुम पनिश करने के लिए तैयार नहीं हो। क्यों पनिश करने के लिए तैयार नहीं हो? आपने कहा सर आप समझो, उसके बाप की हॉबी नहीं थी खून करना और सोच समझ के नहीं कर रहा था, वो उसकी बेटी को बचा रहा था। समझो, तुमने उनको पनिश नहीं किया। इसका लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? एक्टस नॉन फसी ड्रीम निसी मेंसेट्रिया। एक एक्ट तब तक पनिशेबल नहीं होता जब तक उसे गिल्टी माइंड से न किया। पक्का? बहुत ही बढ़िया यार, वेरी गुड। तू ही ना, चलो यार। नाउ thus unless an act is done with a guilty intention it is not criminally punishable। मतलब जब तक आप उसे गिल्टी माइंड से नहीं करते इट इज नॉट punishable। The general rule to be stated is there must be a mind at fault before there can be a crime। पहले एक दिमाग होना चाहिए before you can say there is a crime। Are we all together? Are we all together? पक्का? अच्छा एक सेकेंड, द जनरल रूल टू बी स्टेटेड इज दैट देयर मस्ट बी अ माइंड एट फॉल्ट बिफोर देयर इज अ क्राइम। इसका मतलब क्या हुआ? एनीवन 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 एनीवन, मारो तुक्का। तुमको एक चीज दिखाता हूं जब तक, फिर तुमको एक चीज दिखाता हूं। कोई जब तक तुक्का मारना चाहे लाइव में से भी। ओके एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आप लोग को, मुझे बताओ कि इसको पनिश करें कि नहीं करें। क्या बोलते हो, इसको पनिश करें कि नहीं करें? आपका क्या कहना है, जल्दी बता दो। वापस देखना है, वापस देख लो। चांटे में जोर है भाई। भाई क्या चांटा मारा है। हाँ बताओ, पनिश करें कि नहीं करें? पनिश कर दे? नहीं, वो मना कर रहे हैं भाई, दोस्त मना कर रहा है तेरा, क्या करना है? हाँ जी, इधर क्या बोलता है? पनिश करें? क्यों? अबे वो पागल था, मेंटल हॉस्पिटल का वीडियो है, उसको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहा है, वो पागल है। तुम ऐसे बैठे हुए थे और अगर तुम वीडियो का नाम देखते तो क्या लगेगा? मेंटल गाय स्लैप स्ट्रेंजर इन हॉस्पिटल। मेंटल गाय स्लैप स्ट्रेंजर इन हॉस्पिटल तुम्हारे लिए रखा था ये देखने के लिए कि मेंटल गाय है वो। अब वो देखो छांटा मार के कैसे हंस रहा है वो। नहीं सर उसने मजाक मारा ना बेटा, उसने मजाक में नहीं मारा, उसने खींच के ही मारा, पर वो पागल था। अब समझो दैट द जनरल रूल इज स्टेटेड दैट देयर मस्ट बी अ माइंड एट फॉल्ट। भैया एक माइंड होना चाहिए एट फॉल्ट। अभी वो पागल है, उसमें दिमाग ही नहीं था। दिमाग नहीं है तो इंटेंशन कहां से बनाएगा? ठीक है, वाह यार मृणाल, बहुत ही बढ़िया। चलो, सो मेंस्ट्रुआ इज अ सब्जेक्टिव मैटर। अच्छा तो जब कभी मैं कहूं आपसे दैट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव? देखो सर, सब्जेक्टिव का मतलब बहुत आसान होता है सर। हम ये नहीं बता सकते कि व्हाट इज मेंस्ट्रुआ एंड व्हाट इज नॉट, इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। यानी कि
हम केस की बात सुनेंगे एंड केस टू केस बताएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम बताना कि यहाँ मेंस्ट्रुआ है कि नहीं है, ठीक है? विकास वोरा, जिनको तुम नहीं जानते हो, जब वो आए तो कहना कौन हो आप, एक बार बस ऐसे कहना कौन हो आप, आपको कभी देखा नहीं पहले, ठीक है? तो विकास वोरा, अब सोचना, विकास वोरा ने आज भाई मुझे यहाँ पे गालियां दे दी तुम्हारे सामने, वो क्लास का ओनर है, ठीक है? वो क्लास का ओनर है, उसने मुझे गालियां दे दी और तुम्हारे सामने धक्का मार दिया, और उसके बाद नीचे ऑफिस में भाई साहब मुझे बाल पकड़ के घुमाया और फिर फेंक दिया कि बाहर निकल, चल निकल। रात को अचानक से वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, पता नहीं कैसे, क्या लगता है जानबूझ के मारा होगा? कैसे जानबूझ के? ऐसे जानबूझ के मारा होगा। अच्छा, क्यों तुमको ऐसा लगा कि जानबूझ के मारा होगा? आपने ऐसे सुबह हमारे सामने धक्का मुक्की करी, फिर नीचे बाल खींच रहा है, तो आपको भी गुस्सा तो आया ही होगा। और पिछले 3 साल से तो दोनों भाई मस्त गले लग के चल रहे थे, आज ही वो आपकी गाड़ी के नीचे आ गया। समझो, तुमने एक अंदाजा लगाया है कि भैया शायद चिराग ने गिल्टी माइंड से किया होगा। अच्छा, मान लो ऐसा कुछ भी ना होता, मान लो ऐसा कुछ भी ना होता, हम दोनों भाई यहाँ पे आके एक दूसरे को पप्पियां छप्पियां दे रहे होते, तुम्हें गले लग रहे होते, और आज मैं गाड़ी निकालते निकालते गलती से विकास भैया की गाड़ी से हल्की मेरी कार टच हो जाती, तो तुम क्या बोलते? गलती से हुआ है, जानबूझ के हुआ है? गलती से। समझो, तुमको कोई बता नहीं सकता मेंस्ट्रुआ है या नहीं है, ये तो केस के फैक्ट्स देख के समझना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुआ है या नहीं है। पक्की बात, समझ में ही बात? सो मेंस्ट्रुआ इज अ सब्जेक्टिव मैटर, thus मेंस्ट्रुआ is an essential ingredient in every criminal offense. It's an essential ingredient in every criminal offense. सर आ जाते हैं आगे। अब देखो, इसने आपके आगे बोला मोटिव इज नॉट इंटेंशन, मोटिव इज नॉट इंटेंशन। इंटेंशन में आपको नॉलेज होती है कि आपकी हरकत से सामने वाले को क्या इंजरी हो सकती है। समझो भैया, अब मैंने बोला, विकास बोला कि यार मेरे को है ना इंडिया का नंबर 1 टीचर बनना है, ये उसका मोटिव है। अब उसे पता है कि इंडिया का नंबर 1 टीचर वो मेरे मरने के बाद ही बन सकता है, वरना नंबर 2 है। जोक जोक जोक। तो मैंने बोल दिया भाई, विकास बोला कि यार मुझे इंडिया का नंबर 1 टीचर बनना है, उसके आगे खड़ा हूं मैं। समझो, अभी तक कुछ गलत नहीं था, उसका मोटिव है नंबर 1 बनने का। भाई ने इंटेंशन बनाई कि चिराग को मार देता हूं, चिराग को मार दिया तो अपना की क्या बन जाऊंगा? नंबर 1। तो हमने बोला मोटिव अलग होता है, इंटेंशन अलग होती है। इंटेंशन में तुमको दिख जाता है कि तुम सामने वाले को क्या इंजरी पहुंचाने वाले हो। गुड्डू को पक्का ये बात समझ में आई? मस्त। आओ अब सर आपके सामने, चलो ये तो पिक्चर बचपन में सुना है, बेल, जमानत जमानत जमानत, सुना है कि नहीं सुना पहले जीवन में कभी? सुना है? सुना है। क्या होता है बताओ मुझे, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? चलो देखो मत, तुक्का मारो, लाइव वाले बच्चे बताओ, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? देखें। एनीवन? मारो तुक्का। बेलेबल ऑफेंस, अच्छा ऑफेंस का मतलब तो पता है, एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय लॉ। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होगा? क्या बोलता है अथर्व? तुक्का मार, गलत ही तो होगा और क्या होगा तेरे हिसाब से? बेलेबल, यश, स्वयं, स्वयं, क्या लगता है? नहीं, कुछ भी नहीं, आ ही नहीं रहा दिमाग में कुछ भी, गलत तो गलत नहीं आ रहा। अग, बहुत ही बढ़िया सर, जिसमें बेल मिल सकती है, खत्म, इतना ही था। पर नहीं, हम पता नहीं कहाँ सोचने चले गए थे। आओ इधर सर, देखो, और बहुत दिमाग लगाना, बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं सर। ऑफेंस 2 तरीके के होते हैं, या तो वो होंगे बेलेबल या फिर वो होंगे नॉन बेलेबल। अच्छा दोस्त, बेलेबल का मतलब होता है इन विच द कोर्ट विल गिव बेल, जिसके अंदर आपको क्या मिल जाएगी? बेल मिल जाएगी। बेल का मतलब समझते हो?
सर पहले बेल का मतलब समझ लो। बेल का मतलब होता है दोस्त, मैं आपका फर्स्ट डे आज, यार अपन कल मिले थे क्या? अपन कभी नहीं मिले, है ना? हाँ मुझे ऐसा लगता है कभी कभार लोगों के चेहरे देख के देखा, मैं तेरे को भी नहीं देखा, साले तो झूठ बोल रहा है। पक्का पहली बार ही आया है? तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार। अच्छा दोस्तों एक मिनट मेरे साथ ध्यान देना इधर। सर बेल का मतलब होता है टेम्पररी रिलीज। बेल का मतलब क्या होता है? टेम्पररी रिलीज। सर टेम्पररी रिलीज ऑफ, अब समझो, आराम से सुनना, ऑफ एन अक्यूज, ऑफ एन अक्यूज। बेल का मतलब क्या होता है? टेम्पररी रिलीज। सर टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए आपको छोड़ रहे हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, पक्का? तो सर बेल का मतलब होता है टेम्पररी रिलीज ऑफ एन अक्यूज। ध्यान दो मेरे साथ, अब मैं आपको इधर लेके आ रहा हूं, समझो। बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? इन विच कोर्ट विल गिव बेल, मतलब जहां पर कोर्ट आपको छोड़ देगी फॉर अ टेम्पररी टाइम, जब तक आपके ऊपर या तो क्राइम प्रूव नहीं हो जाता या फिर आप बाहर नहीं आ जाते। ठीक सर, देखते हैं आगे। सर नॉन बेलेबल क्या होगा? सर नॉन बेलेबल क्या होगा? सर बेल एंड बेलमेंट में क्या डिफरेंस है? अबे वो गेले, बेल क्रिमिनल केसेस में होती है, बेलमेंट मतलब किसी को अपनी चीज यूज करने देना सिविल कोर्ट में, मतलब ये बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। अच्छा चलो कम बैक, फोकस ओवर हियर। सर ऑफेंस या तो क्या हो सकता है? बेलेबल, या फिर वो क्या हो सकता है? नॉन बेलेबल। अच्छा तो समझना, बेलेबल बोल रहा हूं इसका मतलब क्या होगा? जहां पे द कोर्ट विल गिव यू बेल। अच्छा सर तो जल्दी से आप मुझे बताओ नॉन बेलेबल का मतलब क्या होगा? एक नंबर सर, जहां बेल नहीं मिलेगी, इन विच कोर्ट विल नॉट गिव बेल। जो तुम बोल रहे हो वो मैं लिख रहा हूं, जो तुम बोल रहे हो वो मैं लिख रहा हूं। अच्छा, अच्छा तुम मुझे बताओ कौन से ऑफेंस बेलेबल होते होंगे और कौन से नॉन बेलेबल, ऐसे तुक्के के नाम पे कि क्या बेलेबल होगा क्या नॉन बेलेबल होगा। आपने कहा यार भैया जो चीज बहुत सीवियर होगी, मतलब जैसे मर्डर, रेप, हम उन सबको नॉन बेलेबल बुलाएंगे, हम उसमें किसी को बेल नहीं देंगे। पर मान लो आपका चेक बाउंस हो गया, मान लो आपने किसी की पॉकेट मार ली, अब ऐसे कुछ छोटी मोटी हरकत करी है, तो ऐसे ऑफेंसेस को हम कहाँ डाल देंगे? बेलेबल के अंदर डाल देंगे। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो ना कि जो लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं वो हम डाल देते हैं बेलेबल के अंदर, और जो मोर सीरियस है उनको अपन डाल देते हैं नॉन बेलेबल के अंदर, राइट? बेलेबल और नॉन बेलेबल। सर जो लेस सीरियस है वो इधर आ जाओ, जो मोर सीरियस है वो इधर आ जाओ। अग्रीड एवरीवन, एवरीवन एवरीवन विथ मी? सही बात है। अच्छा अब दोस्त ध्यान देना, अब मेरा तुमसे एक सवाल है, बहुत आराम से दिमाग लगाना यार। मैंने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पे लोग मर्डर करते हैं और उसके बाद बेल पे छूट के बाहर आ जाते हैं। आपने भी सुना होगा ना, मर्डर किया हुआ बंदा बेल पे बाहर आ गया, बेल पे बाहर आ गया। कैसे आ गया बाहर? जब, अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, मर्डर इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, पर फिर भी मर्डर करके लोग बेल पे बाहर आ जाते हैं, कैसे? चलो भाई 20 रुपए का क्वेश्चन है भाई, 20 रुपए दूंगा किश्तों में, एक एक रुपया करके। बोलो भाई, मर्डर करके बाहर आ गए, सुना है आपने ऐसा कभी? सुना हुआ है? फिर नहीं नहीं, केस खत्म नहीं हुआ है, केस चल रहा है और उसमें अपन ने बेल मांग ली और बेल पे बाहर आ गए। रुको, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इधर तक तो आने से पहले अब एक बेसिक चीज समझनी। देखो पहले किसी व्यक्ति पे इल्जाम लगता है, मेरी इस बात को सुनना, इनको कुछ अपने बेसिक्स हैं क्लियर करके जाना। सर जब कभी भी किसी व्यक्ति पे इल्जाम लगता है हम उसे कहते हैं अक्यूज्ड। हम उसे क्या कहते हैं? अक्यूज्ड। एनी पर्सन ऑन whom an allegation is made, जिसके ऊपर एक इल्जाम लगता है वो होता है अक्यूज्ड। भैया अगर इल्जाम प्रूव हो गया, अगर वो प्रूव हो गया तो वो क्या बन जाएगा? कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है प्रूवन गिल्टी।
मतलब जब आपके ऊपर इल्जाम प्रूव हो जाए तब हो आप प्रूवन गिल्टी, और उससे पहले अक्यूज्ड। ये बात समझ में आई? अब दोस्त समझो, जब केस चलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रायल। जब केस चलता है हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रायल। अब ध्यान देना, दिमाग लगाना और 2 मिनट समझना इस चीज को। समझो, हर केस में दो पार्टीज होती होंगी, हर केस में दो पार्टीज होती होंगी, एक जो इल्जाम लगाता है और एक जिस पे इल्जाम लगा है। एक जो इल्जाम लगाता है और एक जिस पे इल्जाम लगा है। ठीक सर, एक जो इल्जाम लगाता है और एक जिस पे इल्जाम लगा होगा। अब सुनना इधर से मेरी बात बहुत प्यार मोहब्बत से। समझो, जिसने इल्जाम लगाया, जिसने इल्जाम लगाया, तो मैं बोल रहा हूं भैया ए बोल रहा है कि बी ने उसके साथ गलत किया, तो क्या मैं कह सकता हूं बी अभी अक्यूज्ड है? क्योंकि इसके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाया ना। बी कन्विक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि अभी तक क्राइम प्रूव नहीं हुआ, अभी सिर्फ इल्जाम लगाया। ठीक है, ए ने बी के ऊपर इल्जाम लगाया है। अब इस टाइम से यहां से स्टार्ट होगा ट्रायल। पूरा केस सुनेंगे और केस के एंड में या तो बी क्या हो जाएगा? कन्विक्ट हो जाएगा, या फिर उसे रिलीज कर दिया जाएगा। बाबू, रिलीज को अपन बोलते हैं अक्विट। क्या बोलते हैं? अक्विट। अक्विट मतलब छोड़ देना। ये अक्विटल मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा, अपने को तो यहां तक आना था अभी। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अब समझो यार दोस्त, ये जो इधर, ये जो इधर, इन दोनों के बीच में आपको क्या लगता है केस एक दिन में खत्म हो जाता होगा या 5 साल, 10 साल, 15 साल चल जाता है? अबे 5 साल उसको अंदर बिठा के बैठे हो और बाद में बोल रहे हो कि तू तो भाई तू गलत नहीं था, जा। आपको नहीं लगता उसके 5 साल वेस्ट हो गए यार? इससे बेटर क्या होता है कि जब केस स्टार्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि तुम क्या कर सकते हो? बेल मांग लो। तुम कोर्ट में जाके क्या मांग सकते हो? बेल। तुम कहते हो कि हे भाई साहब मुझे जमानत पे छोड़ दो, मुझे अभी के लिए क्या कर दो? टेम्पररी रिलीज कर दो। केस की एंड में अगर मैं कन्विक्ट हो जाऊं तो मुझे वापस जेल के अंदर डाल देना, और ना हो तो मैं बाहर ही था, इसी बहाने मैं भी बाहर रह लिया और कुछ गलत भी नहीं हुआ। अभी बेल का मतलब समझ आया? नाउ समझो, मैंने तुम्हें बताया कि कभी कभार मर्डर केस में बेल मिल जाती है। वो कैसे पॉसिबल है? बहुत ही बढ़िया। अब समझो, फाइनल चीज सिखा रहा हूं फॉर द डे बाबू। बेलेबल ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंस में, बेलेबल ऑफेंस में बेल मांगना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा क्या है? अधिकार। इट्स योर राइट। तुम्हें बेल मिलेगी, मिलेगी तुम मांगोगे तो। पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मांगना तुम्हारा राइट नहीं है, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट का डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब समझते हो? कोर्ट की मर्जी। अगर कोर्ट को लगता है कि यार शायद तूने मर्डर नहीं किया है, तो क्या वो एक बार के लिए आपको बेल दे सकता है? वी सेड यस, कोर्ट आपको बेल दे सकता है। एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पास ऑन टू यू कि भैया नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर, कि भैया नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल मांगना तुम्हारा राइट नहीं है। बेल मांगना क्या है? कोर्ट का डिस्क्रिशन। कोर्ट को मन करेगा तुमको बेल देगा, नहीं करेगा नहीं देगा। क्या ये बात सबको समझ में आई लाइव वाले बच्चों? पक्का 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 पक्का, डन 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 डन। चलो भैया, अब सारे बेलेबल ऑफेंसेस हमारे इस कोड के फर्स्ट शेड्यूल में लिखे गए। कहां लिखे गए? फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल मतलब सीआरपीसी का अटैचमेंट है, जहां पर इसको ऐड करके लिखा गया है। तो बेलेबल ऑफेंसेस मींस ऑल द ऑफेंसेस जिसको बेलेबल लिखा गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। नॉन बेलेबल मतलब कोई भी और ऑफेंस जो बेलेबल नहीं है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नॉन बेलेबल। सर देखना, बेलेबल ऑफेंसेस आर रिगार्डेड एज लेस ग्रेव एंड लेस सीरियस। ये इतने सीरियस नहीं होते। नॉन बेलेबल, इधर नॉन लिख लेना प्लीज, आर ग्रेव एंड सीरियस ऑफेंसेस लाइक ऑफेंस ऑफ मर्डर। देखो सर, अंडर बेलेबल ऑफेंस बेल इज क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। बेल तुम्हारा राइट है, जबकि अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बेल इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। किसका डिस्क्रिशन? बहुत ही बढ़िया यार, कोर्ट का डिस्क्रिशन। लाइव वाले बच्चों बोलो,
फट से समझ में आया? अब देखो, मैं जो तुमको बोला था ना कि 200-200 पेजेस की 2 बुक्स मेंटेन करना, उसमें अपन क्या करेंगे, जैसे ये टॉपिक खत्म हो गया हम जाएंगे हमारे टॉपिक में। मैं एक चार्ट बना रहा हूं, बाद में जब तुम अपनी बुक बनाओगे तो ये बनाओगे तुम। मैं कुछ ऐसा बनाता, ऑफेंस अंडर सेक्शन 2N, ऑफेंस अंडर सेक्शन 2N मीन्स एनी एक्ट और omission। याद है क्या था? एनी एक्ट और omission। बहुत ही बढ़िया यार, पनिशेबल बाय लॉ। सही। उसके आगे हमने बोला था ऑफेंसेस कुड बी ऑफ 2 टाइप्स, या तो वो क्या होगा, बेलेबल, या फिर वो क्या होगा, नॉन बेलेबल। वेरी प्राउड ऑफ यू भैया। बेलेबल ऑफेंस कहां लिखे हुए हैं? कोड के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखे गए हैं। एंड नॉन बेलेबल मतलब एनी अदर ऑफेंस। बताओ, बेलेबल ऑफेंस में बेल मांगना तुम्हारा राइट है कि नहीं है? बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। और भैया नॉन बेलेबल में, बहुत ही बढ़िया यार, बेल इज कोर्ट्स डिस्क्रिशन। चलो आगे 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 आगे। कोडो बेलवो, और क्या है, और क्या है? कौन से टाइप ऑफ ऑफेंसेस बेलेबल होंगे? बहुत ही बढ़िया, जो लेस सीरियस है। और नॉन बेलेबल में ग्रेव लिख दूं? खत्म। अब सर, आज का जो भी 1 घंटा अपन ने पढ़ा ना, वो इतने में समाप्त हो गया तुम्हारा। ये काम करेगी तुम्हारी वो 200 पन्नों की बुक। जब बाद में रिवीजन कर रहे हो, बस इतने से में तुम्हारा पूरा 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 आज का डिस्कशन खत्म। समझा क्या भाई लोग? पक्का? एवरीवन वेरी मच क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया। सो नाउ यू हैव अ 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक एंड 10:15 वी स्टार्ट अगेन SBEC। तो वापस से मिलता हूं आपसे कुछ ही मिनटों के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी लेक्चर। दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाय। अच्छा, आगे के लेक्चर्स कब कैसे होंगे वो विकास भी आपको लास्ट लेक्चर में बता देंगे, डोंट वरी।